ओके सो चलो जी। तो निकल के बात ये आती है कि राउटर के जो पोर्ट्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होते हैं, मतलब पहले से डाउन रहते हैं, और स्विचेज के पोर्ट्स अप रहते हैं। स्विच इस तरह से आती है कि भाई मुझे लेके आओ और अपने सारे डिवाइसेज का केबल मेरे से कनेक्ट करो, सब एक नेटवर्क में आ गई। ये होता स्विच का कॉन्सेप्ट। और राउटर का होता है, कहता है भाई 1 मिनट रुको पहले देखो मेरे को। मेरे में एक तो पोर्ट बहुत ज्यादा नहीं है, ऊपर से मैं ज्यादा केपेबल हूँ भाई। मेरा काम लैन के अंदर डिवाइसेज को कनेक्ट करने का नहीं है, मेरा काम है तुम्हारे कई सारे लैंस को आपस में कनेक्ट कर दूंगा मैं, मतलब एक लेवल ऊपर हूं मैं। अच्छा, इसका मतलब क्या, आप राउटर हो अगर, तो क्या आप स्विचिंग भी करते हो क्या? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है एक मार्केट में मैं आपको बोलता हूँ आज। मिसकंसेप्शन को दूर करते हैं दोस्त। ठीक। व्हाट इज द डिफरेंस इन, व्हाट इज स्विचिंग, पहले तो ये जानो स्विचिंग किसे बोलते हैं और राउटिंग किसे बोलते हैं। स्विचिंग एक दूसरा नाम है फॉरवर्डिंग का। क्या? फॉरवर्डिंग का स्विचिंग फॉरवर्डिंग दूसरा को एक ही नाम। स्विचिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, जब मैं ट्रेनिंग दिया करता था एक समय पे, तो उस समय जब हम लोग पढ़ाते थे ना, ऐसे करके पढ़ाते थे, राउटिंग और स्विचिंग ऐसे करके दो हमारे ना वो बनते थे मॉड्यूल। तो जिन इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ाया करता था, फ्रीलैंसिंग करता था, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनका काम ये होता है कि राउटिंग में एडमिशन ले लेंगे, ठीक है बंदे को, और उसके बाद फिर जैसे राउटिंग खत्म होगी फिर स्विचिंग से भी एडमिशन ले लें, क्योंकि ये चल रहा है लूप में, ठीक है। ये लूप में चल रहा है, पहले राउटिंग चलेगी फिर स्विचिंग चलेगा, राउटिंग चलेगा स्विचिंग चलेगा, यानी एक ही बैच में दो बैच बना दिया उन्होंने। कुछ एडमिशन स्विचिंग के समय पे ले लेंगे, कुछ राउटिंग के समय ले लेंगे, कुछ स्विचिंग पे कुछ राउटिंग में, समझ रहे हो। तो पर्सन्स के माइंड में क्या कंफ्यूजन होता था, स्विचिंग मींस जो स्विच से रिलेटेड सिर्फ पढ़ाया जाए उसे स्विचिंग बोलते हैं, ऐसा उनका मानना था राउटिंग का मतलब जो राउटर से रिलेटेड पढ़ाया जाए, लेकिन सच बात ये नहीं है। स्विचिंग का मतलब बिल्कुल राउटर और स्विच से रिलेटेड नहीं है। स्विचिंग का सिंपल मतलब होता है दूसरी लैंग्वेज में फॉरवर्डिंग। ये बताना चाह रहा था मैं। अब फॉरवर्डिंग का मतलब, फॉरवर्डिंग दो तरह की होती है, एक होगी L2 फॉरवर्डिंग, एक होगी L3 फॉरवर्डिंग, ठीक है, जो कि दोनों हम देखने वाले हैं अब। अब L2 फॉरवर्डिंग का मतलब क्या समझो। L2 फॉरवर्डिंग का मतलब ज्यादातर आपकी स्विचेज करती हैं इसको, ज्यादातर। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि राउटर नहीं कर सकता। अभी कुछ कुछ कंसेप्शन हमारे माइंड से हिलेंगे, मैं जब इसको, आज नहीं हिलेंगे कल। कल क्यों हिलेंगे? क्योंकि जब हम दो नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाएंगे ना, तब आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। तब और समझ में आएगा जब एक राउटर और लग जाएगा यहाँ, उसके बाद ये नेटवर्क उसके बाद होगा जब, तब और समझ में आएगा। अभी तक छोटा सा लिया है हमने। लोगों को क्या लगता है कि स्विच का जो काम है वो ज्यादा है एक्चुअली लोगों को भी लगता है राउटर का काम लेयर 2 पे नहीं आता। क्या राउटर लेयर 2 पे भी काम करता है? ये मेरा हो, मतलब लेयर 2 से कोई भी संबंध है इसका, राउटर का? ये मेरा। एक्चुअली है। जैसे मतलब अगर वो मतलब एंड डिवाइस अगर किसी और नेटवर्क के डिवाइस को कम्युनिकेशन करने के ट्राई कर रहा है ना, तो वो पैकेट भेजेगा, इसको राउटर को भेजेगा। तो हम्म जब वो डीइनकैप्सुलेट करेगा, तो पहले तो फ्रेम ही डीइनकैप्सुलेट करेगा ना, L2 का ये डीइनकैप्सुलेट करेगा ना। हम्म तो एक्चुअली इनडायरेक्टली वो L2 की चीजें परफॉर्म करता है, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, मतलब मुझे उतना नॉलेज नहीं होती है उसका। कोई नहीं, वो वही देखेंगे हम लोग, राइट। कोई बात। ठीक। तो चलो फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। जब आप राउटर का काम देखोगे तो आपको बड़ा बहुत खुशी होगी, भाई राउटर का हम तो सोचते सिर्फ L3 की चीजें करता है। राउटर L3 का मेजर, लाइक यू बोल सकते हो प्राइमरली इट वर्क्स ऑन एट लेयर 3, ये बोल सकते हो आप। प्राइमरी किस पे काम करता है? लेयर 3 पे। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं L2 पे काम ये नहीं करता, करता है। कैसे करता है? L2 का क्या काम करता है, L2 पे नहीं, L2 का क्या काम करता है वो हम देखेंगे। मजा आएगा। कब देखेंगे? कल ऑल राइट देन। तो हमने स्विच क्यों लिया? एक स्विच, दो स्विच। सबसे पहले हमें नेटवर्क बनाना है, चलो फटाफट इसको सजाता हूं।
एक तरफ से जा रहा हूँ अभी। कलरफुल नहीं बनाऊंगा भाई आज। ओके। समय लगता है एक्चुअली 3 विलेन बनाने, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है। ठीक है। और विलेन के अंदर कम्युनिकेशन भी करवाना है हमें। डन। अच्छा, इसको हम बनाएंगे विलेन 10। भाई नाम वाम नहीं लिख रहा हूँ विलेन का, मान जाना है ऐसे ही, ठीक है। ठीक है। क्या हो गया, कैप्स ऑन है क्या? विलेन 20, यहाँ पे है विलेन 30। ऑल राइट, सो नेटवर्क भी कर दें अलग? नहीं, नेटवर्क सेम। नेटवर्क अलग करना है तो विलेन 10 को हम दे देंगे सेम वैसे जैसे दिया था पिछली बार। ये नेटवर्क हो जाएगा 10 10 10 0। अब क्या थोड़ा सा ऊपर चलते हैं सीरीज में। ये जब फिनिश होगा इसके जस्ट बाद हम सब नेटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। यहाँ पे आ जाओ भाई। विलेन 20 का नाम कर देंगे हम, इसका आईपी कर देंगे 10 20 20। डन कर दिया जी। और सबका गेटवे कौन होगा? ये जेंटलमैन। ठीक है, देखो पोर्ट्स अपने आप दिख रहे हैं, हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि ये अलग अलग वीलैन है तो फटाफट हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, राइट। चलो करते हैं। नो नोटपैड, राइट। आई विल गिव यू नोट्स, नॉट नीड टू वरी। उसमें सब लिखा होगा, यहाँ हम फटाफट करते हैं। तो अगर मैं जाऊं तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? पहले वीलैन बनाऊंगा, राइट। वीलैन 10 20 एंड 30। डन। उप्स, करना पड़ेगा। 10 20 तीनों वीलैन बन गए जी, ठीक है, कोई बात नहीं। डन। अभी पोर्ट्स को इस पे असाइन करने का कैसे करा जाए? तो ध्यान से देखो कौन सा क्या पोर्ट होगा, ये बड़े मजेदार चीज कर रहे हो एक्चुअली। ये वाला पोर्ट जो अपना होगा, इधर के सारे पोर्ट से क्या होंगे? एक्सेस पोर्ट होंगे, जो यहाँ पे एंड होस्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। और ये जो डिवाइस को कनेक्ट कर रहा है राउटर को, ये होगा ट्रंक पोर्ट। ठीक। अब ट्रंक पोर्ट का काम क्या है पहले बता दिया। इसका काम है, ट्रंक पोर्ट क्या करता है? मल्टीपल वीलैन का मेंबर हो सकता है पहले तो, दूसरा बहुत सारे वीलैन का डेटा कैरी कर सकता है। इसको हम टैग्ड पोर्ट भी बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने अभी बोला। टैग्ड पोर्ट का मतलब क्या होता है अभी देखोगे थोड़ी देर में, आज ही देखेंगे हम। और अनटैग्ड का पोर्ट का क्या मतलब होता है वो भी अभी देखेंगे। दोनों देखेंगे। तो अनटैग्ड पोर्ट किसे बोलते हैं? चलो जी शुभम, किसको बोलते हैं अनटैग्ड पोर्ट स्विच के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये सिंगल डेटा वीलैन को कैरी करता है, अनटैग्ड पोर्ट। इसके और कुछ टैग्ड नाम है, पोर्ट कुछ नाम भी है उसका। जैसे एक्सेस पोर्ट। एक्सेस, करेक्ट। जैसे ट्रंक है वैसे एक्सेस, हाँ वैसे और ही उसी ट्रंक तरह से ट्रंक एक्सेस। पोर्ट जो है वो टैग्ड पोर्ट है, उसमें जो है वीलैन आईडी होती है, और वो किस वीलैन का फ्रेम ले जा रहा है वो उसमें जो है वो मेंशन होता है, इसलिए उसको टैग्ड पोर्ट है। वो ट्रंक पोर्ट जो है उसमें। ठीक है, गुड। वीलैन आईडी होती है, करेक्ट। वीलैन आईडी कहाँ पे होती है? .1 की हेडर के अंदर होती है, वो अलग बात है, वो देखेंगे अभी हम। और वीलैन आईडी, तो ठीक है, गुड। इसके अलावा एक्सेस पोर्ट मींस अनटैग्ड एंड ट्रंक पोर्ट मींस टैग्ड पोर्ट। अब इसमें समझने वाली बात क्या होती है ये पहले समझो। जब मैं बोलता हूं कि ये पर्टिकुलर पोर्ट टैग्ड पोर्ट है, ये पोर्ट टैग्ड पोर्ट नहीं है, अनटैग्ड पोर्ट है, इसका मतलब क्या है उसको पहले समझो। इसका मतलब ये है, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं ये समझो पहले मेरी बात। इधर ध्यान देना दोनों लोग। मैं बोलता हूं कि ये टैग्ड पोर्ट है मींस जब यहां से ट्रैफिक इस दिशा में निकलेगी तो यहां पे वीलैन की टैगिंग लग के निकलेगी, यानी वीलैन का इंफॉर्मेशन लिखा होगा उसपे। जब मैं बोलता हूं ये पोर्ट अनटैग्ड पोर्ट है, यानी जब ट्रैफिक इस दिशा में जाएगी इधर की तरफ, समझना। यानी उस पोर्ट से जब एग्जिट होगी ट्रैफिक तो वहां पे कोई भी वीलैन की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, यानी वीलैन की टैगिंग नहीं होगी, नहीं इसीलिए होगी। बोलते हैं अनटैग्ड।
यानी जब यहाँ ट्रैफिक जाएगा, अगर वीलाइन लग के भी आ रहा होगा तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, इधर बिना टैगिंग के जाएगा, क्योंकि ये बंदा वीलाइन उलाइन नहीं समझता भाई। इससे क्या लेने देना कब या वीलाइन है, ये आपका काम है, करो ना आप मैनेज यहाँ, राइट। स्विच का काम है वो, इसका काम नहीं है। हाँ, लेकिन राउटर से लेना देना है क्या? जी हाँ, बिल्कुल लेना देना है। हमें इंटर वीलाइन कम्युनिकेशन करवाना है, अगर राउटर पे वो चीज होगा ही नहीं, ये वीलाइन ही नहीं समझेगा तो बात कैसे करवाएगा उनकी। है ना। राइट। तो ये लॉजिक समझ में आया। टैग्ड का मतलब, टैग्ड मतलब जब एग्जिट हो रहा है वो ट्रैफिक, देन वो उसमें वीलाइन लग के जा रहा है या बिना लगे जा रहा है, ये है टैग्ड और अनटैग्ड का मतलब यहाँ पे। मेक सेंस नाउ? क्लियर हो रहा है माइंड में पूरा Now, चीज? yeah. गुड। क्लियर हो रहा है। हाँ, सालों साल पढ़ते हैं लोग, बोल दो टैग्ड पोर्ट अनटैग्ड पोर्ट बोल देंगे, लेकिन बोलो कैसा, कैसे समझाना जरा। तो बोलेंगे यार टैग्ड अनटैग्ड बस। कैसे? मतलब टैग्ड का मतलब क्या, अनटैग्ड का मतलब क्या है? तो अब जान गए हो आप लोग, और भी कई हजार लोग जानेंगे, लाखों लोग जाने, करोड़ों लोग जानेंगे आने वाले समय पे, चाहेंगे तो। अच्छा चलो फिर करते हैं इसका काम। तो हमने क्या करना है अब दोस्त, सिंपल है ये भाई। वीलाइन बना दिया, चलो एक एक करके अब हम, एक चीज होता है पता है आपने, शो सीडीपी नेवर करके कमांड होता है, सुना है किसी ने इसके बारे में? नहीं। ये डिस्कवरी जो मतलब किसी भी डिवाइस से कनेक्टेड जो डिवाइसेस होते हैं उनको इसमें मतलब मिलते हैं, पता चलते हैं। सीडीपी सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल नाम है इसका। ये एक L2 का प्रोटोकॉल है, और इसका काम क्या है, डिवाइसेस के बारे में पता करना है, मेरे से कौन कनेक्टेड है। हालांकि अभी पता नहीं चल रहा, मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस ही पता चलते हैं बस। नेटवर्किंग डिवाइसेस। अभी ये राउटर अप नहीं है, राउटर जब अप हो जाएगा तो दिखे, इसको भी बता पाएगा ये। चलो देखते हैं। नो इनेबल कॉन्फ्टी, कौन सा इंटरफेस है भाई ये? G000 इंटरफेस G0/0/0, नो शट। ठीक है, अब आ गया, रिफ्रेश करो, चलो इस डिवाइस पे दिख रहा है। इसके F0/7 पे एक डिवाइस कनेक्टेड है। क्या है वो, राउटर है ना, डिवाइस की आईडी राउटर है। मेरे इंटरफेस 0/7 पे कनेक्टेड है, कैपेबिलिटी है उसकी राउटर की, और उसकी पोर्ट जिसपे मैं, जो मेरे से कनेक्टेड है, मेरे उस पे जो लोकल पोर्ट है उसका, राउटर का, वो है गिग 000। अभी हम जाके उसको ऑन करके आए हम लोग। मजेदार चीज है सुमित। जी। है ना। हाँ यार, ऐसी चीजें हैं। हालांकि ये सिस्को का खुद का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, ये यूज नहीं होता है। LLDP करके प्रोटोकॉल है जो यूज होता है रियल इंडस्ट्री में, तो आप ज्यादातर ओके। LLDP देखोगे, CDP नहीं देखोगे। ओके, चलो ओके, कोई बात। जी। आगे चलते हैं। अब इस वाले पोर्ट को हमें एक्चुअली ट्रंक बनाना था, इसलिए मैंने इस पे इतना दिमाग लगा रहा हूँ। तो मैंने इस पे लिख दिया होस्ट नेम स्विच 1, नाम चेंज कर दिया इस वाले स्विच का, ये वाले स्विच 5 है ऊपर, ध्यान से अगर देखोगे, यहाँ देखो ये स्विच 5 लिख रहा है, कोई इशू नहीं है, हमने कई सारी स्विच ली थी। मैं इंटरफेस F0/7 पे जाऊंगा, क्योंकि यहीं पे वो राउटर मेरे से कनेक्टेड है, CCD शो CDP नेबर से पता चला, और लिखूंगा इसको स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन। अच्छा, यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक लिख दूंगा, डन हो गया काम। एक पोर्ट को ट्रंक बनाना था, राइट। और क्या क्या सावधानियां बरतनी है जी यहाँ पे, हमें और भी सावधानियां रखनी है। पहला, जब हमने इसको ट्रंक बनाया तो ध्यान रखना है, इस पे सबसे पहले एक प्रोटोकॉल है जिसको बंद करना है। क्या है वो? नो नेगोशिएशन। DTP नाम का एक प्रोटोकॉल से बंद करना है, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। कैसे करेंगे, उसका काम क्या होता है, ये डायनेमिकली नेगोशिएट करके पोर्ट्स को ट्रंक में कन्वर्ट करता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ लेना, 5-10 लाइन, 5 लाइन भी नहीं है, 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, देख लेना क्या होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं है अपने वाले में, और हम ज्यादा डिटेल में जाने वाले भी नहीं। सिस्को का अपना ही प्रोटोकॉल है, क्या फायदा करने का, ऐसा कुछ देखें जो सब में चले। ओके। तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखूंगा मैं, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, ये कमांड चला दोगे तो नेगोशिएशन बंद। क्या बंद हो गया,
नेगोशिएशन पर। डीटीपी का डिसेबल कर दिया हमने। ओके, डायनामिक टेंडरिंग प्रोटोकॉल को, और जो ऑटो नेगोशिएशन करता है उसको डिसेबल कर दिया। यस। अब हम यहाँ पे जाएंगे और कहेंगे कि भाई सिर्फ और सिर्फ आप 3 वीलैन के डेटा को कैरी करो, वीलैन 10, 20 एंड 30, दैट्स इट, क्योंकि ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ पे और जाएंगे, बोलेंगे स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव वीलैन जो रखो, आप एक ऐसे वीलैन को रखो जो हमारे पास नहीं है, यूज नहीं हो रहा। क्योंकि इसका बंदा मिसयूज भी कर सकता है। नेटिव विलेन का बेनिफिट क्या है समझो, नेटिव विलेन पहले समझो, ज्यादा डिटेल में नहीं है इसमें अपने में, क्या है ये समझो। मतलब नेटिव विलेन का ये मतलब होता है, अगर आपके किसी भी ट्रंक पोर्ट पे कोई ट्रैफिक आए, कहां पे, ट्रंक पोर्ट पे, अगर ये वीडियो देखना होगा आप देख लेना, इंटरव्यू सीरीज का लास्ट वाला वीडियो होगा शायद, उस काफी डिटेल में समझाया वहां पे मैंने, वो थोड़ा सा एडवांस था इसलिए। नेटिव विलेन का मतलब ये होता है, अगर आपके ट्रंक पोर्ट पे कोई अनटैग्ड ट्रैफिक अगर आ गई गलती से, ओ आ सकती कि नहीं, आ सकती है। आ सकती है। वैसे ट्रंक पोर्ट पे एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि मैं ट्रैफिक को टैग करके भेजूंगा आगे, और मैं पाऊंगा भी टैग होके आनी चाहिए ट्रैफिक, जिससे कि मेरे लिए आसान हो, लेकिन इधर अगर भेजना है, इधर भेजना है या इधर भेजना है, राइट। लेकिन अगर वही ट्रैफिक अगर नेटिव विलान से बिलोंग करती है तो वो अनटैग होती है, मतलब उस पर टैगिंग नहीं किया जाता, वो विदाउट टैग ही अलाउ कर दी जाती है। तो उस हाँ, चीज तो में यही समझना है, ये एक्चुअली थोड़ा सा इशू है, कंसर्न है सिस्को एनवायरनमेंट में स्पेशली, कि अगर इसके ट्रंक पोर्ट पे कोई ऐसी ट्रैफिक आ जाए जिसमें टैगिंग नहीं लगी है, हो सकता है हैकर भेज रहा हो, तो अब ये भाई साहब क्या समझेंगे कि ये नेटिव विलेन में भेज दो इसको, किस में भेज दो। नेटिव विलान। इनका मानना है कि नेटिव विलेन के लिए आ रही है ट्रैफिक, है क्योंकि नेटिव विलेन के लिए ही ट्रैफिक आएगी जो कि टैग होके नहीं आएगी। तो अब राइट। सपोज करो आपके पास मोस्टली क्या होता है, विलेन 1 ही नेटिव विलेन होता है आपके सिस्को एनवायरनमेंट में। बाय डिफॉल्ट। अब विलेन 1 अगर है तो मान लो एक अपने 6 पोर्ट तो हटा दिए, अलग अलग विलेन डाल दिए, बाकी सारे डिवाइसेज किसमें है, सपोज करो विलेन 1 में है। अब कोई बंदा यहाँ से हैकर अटैक मार रहा है और नेटिव विलेन ऑब्वियसली बिना टैगिंग के भेज रहा है ट्रैफिक, और ये कहूँ किसको जा रहा है, यहाँ आपके कई सौ बंदे बैठे हैं, उनको वाट लगा रहा है ये जाके, वहां पे अननेसेसरी ट्रैफिक यहाँ आ रही है, समझ रहे हो। जी। तो ये थोड़ा बैड वे है इसका, इसीलिए नेटिव विलेन हम किसी एक ऐसे विलेन को बनाते हैं, जो अनयूज्ड है। हाँ भेजते रहो ट्रैफिक आपकी सूची कहीं नहीं भेजेगी, बोले ये तो विलेन ही नहीं है मेरे पास बोले ये राइट। विलेन मेरे पास है ही नहीं भाई, अनयूज्ड है, no one is assigned in that villain exists, no one is assigned in that villain, that's why it's not making sense, even हमने विलेन बनाया भी नहीं है आपको बोलूं तो, अभी जिस विलेन को मैं देने वाला हूँ ये विलेन बना है क्या, डू शो विलेन नहीं। ब्रीफ, हमने नहीं बनाया इसको, बना भी नहीं है, मजा ही आ गया चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। ओके, तो हो गया, और कुछ करना चाहिए इस पे, देख लेते हैं। हो गया, हमने यहाँ पे बोल दिया कि भाई इसको बंद कर दो, नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए, अलाउड विलेन बोल दिया, सब ठीक ठाक लग रहा है अभी चलो ठीक है, इतना है बस, इतना ही जरूरी था। अब और इंटरफेसेस पे देखते हैं। एक चीज सीखने वाली इसमें ये थी गाइस कि आपकी स्विच ने जो सीडीपी का यूज करके, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल का यूज करके पता लगाया कि मेरे पड़ोस में कौन है, उसने पता लगाया नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में, एंड होस्ट के बारे में, लैपटॉप पीसी इन सब चीजों के बारे में उसको पता नहीं चलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शो सीडीपी नेबर अभी भी चलाऊं, ये सिर्फ एक डिवाइस को ही जान पा रही जो कि राउटर है, क्योंकि नेटवर्किंग डिवाइस है, इसको लैपटॉप के बारे में कोई दूर दूर तक जानकारी नहीं है, क्योंकि वो सब नहीं सपोर्ट करते ना ये प्रोटोकॉल। और अगर आप एक चीज करके देखोगे, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूं, तो ये कंटिन्यूसली सीडीपी का मैसेज जा रहा होता है, मैंने सिमुलेशन में ऑन कर दिया, इसको ऑन करके रख देता हूँ, देखता रहना, ये क्या है, सीडीपी हो क्या पता, डीटीपी है तो सॉरी, डायनेमिक ट्रंक, ओके, ये क्या है, एसटीपी हो गए, पिंक कलर का एसटीपी दिखता है सीडीपी जाता है, उसके कुछ एक टाइमर है, एसटीपी है।
आते हैं सर। तो क्या हो गया भाई, डन। तो मैं सिमुलेशन से इसको हटा के रियल टाइम करता हूँ, फटाफट रिफ्रेश करता हूँ। तो सीडीपी चल रहा होता है पहले ही, उससे पता चल जाता है कि अगल बगल कौन है। ठीक है, नहीं लेयर 2 का बढ़िया। प्रोटोकॉल है। मस्त बात क्या है दोस्त कि लेयर 2 का प्रोटोकॉल है लेकिन आईपी तक क्रैक कर लेता है। आईपी तक लेके आता है कि उस पे आईपी क्या है, मतलब मेरी जो पड़ोस वाली डिवाइस है उस पे आईपी क्या कॉन्फ़िगर है वो तक बता देता है ये। ओके। बहुत सारी चीजें और भी बताता है, उसका वर्जन बता देता है, उसमें आईओएस कौन सा इंस्टॉल है ये भी बता देता है, मतलब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो काफी अच्छी चीज है। ये यूज होता है आर्किटेक्ट लेवल पे, लोग बहुत यूज करते हैं कंपनी के अंदर जब वो ट्रबल शूटिंग वगैरह करते हैं। आर्किटेक्ट लेवल मींस जब वो डिजाइन बना रहे हैं, बाकी जब ट्रबल शूटिंग में भी काफी ज्यादा फायदेमंद है ये पता करने में मेरी वाली लिंक, ये वाला पोर्ट उधर किधर से किससे कनेक्टेड है, उसकी किस पोर्ट से कनेक्टेड है, वो डिवाइस कौन सी है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट, यस। तो चलो वीलैन को हम करते हैं सेग्रीगेट, वीलैन का यूज करके करते हैं सेग्रीगेशन। अब इसमें पोर्ट्स देखो एक बार, 01 02, ठीक है, 01 एंड 02 है सर। इसको हम किस में करने वाले हैं, इंटरफेस रेंज चलेगा क्या, हाँ चलेगा। F0/1-2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, बनाने की जरूरत नहीं, एक्सेस में ही रहा होगा वो। बाय कैसे डिफॉल्ट। पता लगता है, कैसे पता लगता है कौन से में है, शो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट, यहां से पता चलेगा। ठीक है, तो कमांड चलाया तो स्विच पोर्ट इनेबल्ड यानी लेयर 2 पे काम कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड इसका डायनेमिक ऑटो है। ऑपरेशनल मोड स्टैटिक एक्सेस है। तो एक्सेस हमने बनाया, हालांकि बनाने की जरूरत नहीं थी, पहले से ही वही है। ठीक है, ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन बाय डिफॉल्ट .1q चल रहा है। ऑपरेशनल ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन नेटिव चल रहा है। नेगोशिएशन ऑन ट्रंकिंग ऑन है, जबकि हमने तो ऑफ किया था ना। अच्छा, इस पे ऑफ वो किया, वाला पोर्ट पे किया था। हाँ यस। लेकिन जब इसको एक्सेस रहता है तो कोई फायदा नहीं है ना। जी। एक्सेस पोर्ट पे वैसे भी कुछ होने वाला नहीं, नेगोशिएशन ऑन करके रखो बंद करके रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल लेकिन राइट। सपोज अगर मैंने वहां पे पीसी हटा के वहां मैंने ये लगा दिया, स्विच हम्म लगा दिया, हम्म तो वो ऑटो नेगोशिएट कर लेगा? हाँ कर लेगा, क्यों, इसकी वजह से। डायनामिक ऑटो ऑन है इसलिए। डायनेमिक ऑटो है तो जैसा। ऑटो का मतलब है कि मेरे को अगर पूछोगे ना हाँ, तो मैं तो कर मैं लूंगा। ट्रंक बना लूंगा, हाँ मैं ट्रंक बन जाऊंगा आपके हाँ। साथ। नहीं पूछोगे तो मतलब ये है भाई, मेरे को पूछोगे तो हाँ, ये होता ना कई दोस्त होते हैं चलेगा भाई घूमने, हाँ अगर पूछोगे तो जाऊंगा, अपने आप से नहीं बोलूंगा चलो, हाँ, ये वो है। मैंने पढ़ा है एक्चुअली ये डायनामिक ऑटो, डायनामिक डिजायर, और उसके बाद फिर मस्त है, हाँ। फिर तो अच्छा है। ठीक है, फिर जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा है शुभम, तो नहीं, हमने नहीं पढ़ा था इसको। पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंटरफेस रेंज, ऑपरेशनल मोड इसका क्या था, एक्सेस ही था, लेकिन हम चेंज कर रहे हैं एक्सेस में इसको, फिलहाल मैनुअली था, अच्छा है वो। F0/1-2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, राइट, इस तरह से VLAN असाइन हो गया। डन है जी। इंटरफेस रेंज मुझे लगता है इसके आगे वाला ही होगा। क्या होएगा वो, F0/3 से 4 होना चाहिए, मेरा मानना है। स्विच देख लेते हैं भाई। क्यों क्यों दिमाग लगा रहे हैं हम, गलत सलत कर देंगे। नहीं, ऑटो किया है ना, ऑटो जो हाँ सिलेक्ट किया था ना हम लोगों ने, तो वो रेंज भी हुआ होगा एक 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 ठीक है। करके। इंटरफेस रेंज 5 to 6, राइट। 6, राइट। ये आपके स्टाइल में जा रहा हूँ तो ठीक है भाई। ठीक। नहीं, तो स्टाइल ही यही होता है। डन हो गया जी। मुझे रीटाइप करने के लिए वो बोर होता है, इसलिए पैरो पैरो जल जाता मैंने बहुत टाइप किया भाई, चलो ठीक है, हम रिकॉर्डिंग पे हैं, सॉरी। VLAN 10, 20 एंड 30 डन डना डन डन। और ट्रंक कहाँ से दिखेगा जी, शो इंटरफेस, है। तो इंटरफेस रन। डन।
मजे की बात क्या है, 10 20 30 अलाउड है, नेटिव विलेन 100 है जो कि है ही नहीं कहीं। ऑल राइट, और इसी के साथ होता है मजेदार चीज का फिनिश। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जिसके लिए मैंने इतने सारे टोपोलॉजी वगैरह बनाए थे। तो अब मुद्दे की बात यह है कि इन पे हम आईपी दे दें। चलो आईपी देते हैं। हम क्या करने वाले हैं ना, मैं आपको बोलता हूँ, एक काम करते हैं, एक डीएचसीपी सर्वर ले लें, थोड़ा सा कठिन बना देते हैं इसको। ठीक है, नहीं तो राउटर पे ही कर लो ना, डीएचसीपी। सर्वर लेते हैं ना यार, राउटर के अंदर पूरी कैपेबिलिटी थोड़ी डीएचसीपी सर्वर। राउटर इज गुड, बट जब बट आ जाए तो फिर तुरंत हट जाना चाहिए बस। चलो ये डीएचसीपी सर्वर लेते हैं दोस्त। कठिन बना दिया हमने कॉन्सेप्ट को पूरे। जब हम लोग अपना लैब करेंगे आने वाले समय पे, बड़ा वाला लैब करेंगे, तो डीएचसीपी सर्वर यहाँ नहीं होगा, इधर होगा कहीं, और वहां से इसको आईपी दिलाएंगे। हाँ, तो वही क्वेश्चन था अभी मेरा वही क्वेश्चन टनल था बना कि के, टनल बना, और वो भी नहीं, ऐसे नहीं, टनल बना के दिलाएंगे। और बताओ, क्योंकि टनल टनल बना बना के के ही मतलब, मिलेगा आईपी उसे। एक्चुअली वीपीएन टनल के बना थ्रू। के मतलब, ओके वीपीएन के वीपीएन, थ्रू। वीपीएन, हाँ। हाँ, इस पे नहीं हो पाएगा वो पूरा। इस पे नॉर्मल वीपीएन हो जाएगा, जीआरई वीपीएन, इसके अलावा नहीं होगा। आईपी से हमें देखना पड़ेगा सीएमएल पे, ठीक है, तब उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने सर्वर बना दिया। अब सर्वर पे क्या करें भाई, ये थोड़ा सा फंस गया मामला। कैसे किया जाए सर्वर से आईपी दिलाना है, अलग अलग वीलैन कैसे दिलाएंगे हम? इस पे एक ही तो इंटरफेस है, राइट? हाँ जी। सर्विसेज में हाँ, सर्विसेज में जाएंगे, डीएचसीपी यहाँ पे है, देखो पूल बना सकते हो आप कई सारे। हाँ, मैं चीजों को थोड़ा आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी करने का, लेकिन मुझे नहीं लगता इसको करने से जल्दी होगा। तो इसको रहने दो यहीं पे, बाद में ले आएंगे इन भाई को, पड़े रहने दो ऐसे इनको, ठीक है? अभी छोड़ दो इनको ऐसे ही। ऑल राइट, सो चलो इन पे आईपी फटाफट देते हैं। तो इस पे 1 देंगे, इस पे 2 देंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है? तो इस पे हो जाएगा आईपी 10.10.10.1 255.255.0। गेटवे देंगे 10.10.10.10। किसकी आईपी होगी ये, अनुमान? शुभम, किसकी आईपी देंगे 10.10.10.10 जो तुम्हारे गेटवे दिया है? राउटर की। अरे साइलेंट पे चले गए हैं भाई साहब हमारे, क्या हुआ प्रभु? नहीं, ध्यान नहीं राउटर है। कर दिया जाएगा ना, गेटवे। 10.10.10.1। अभी जो पर्सन इसको देख रहा होगा, जो एकदम फ्रेशर है, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा ये। क्योंकि हमने अभी क्या नहीं पढ़ा है, सबनेटिंग पढ़ा नहीं है। सबनेटिंग नहीं पढ़ा है, हाँ तो हाँ भाई हाँ। अगर कोई मुझे YouTube पे देख रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाओ सबनेटिंग वहाँ क्लास देख लो, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है हिंदी में, ठीक है? हाँ, ढूंढो, मिल जाएगा मेरे ही चैनल पे, और बहुत मेरे ही लैंग्वेज में है भाई, मैंने ही कर रखा है उसे। समय लगाया, 4-5 घंटे 6 घंटे पढ़ाया होगा सबनेटिंग, थोड़ा बहुत नहीं, काफी पढ़ाया है। आप जाके देखिए, तब आइए यहाँ पे, समझ में आएगा आपको क्या कर रहा हूँ। कहीं पता लगा सर के ऊपर जा रहा है सब। 10.20.22 10.20.20.10। यहाँ पे हम करने वाले हैं 10:30 31। Yeah, guys cracked the pattern man। ठीक है, पैटर्न क्रैक कर लिया गया, ऐसे चाहिए भाई। हाँ हाँ, बड़े मत हो भाई, छोटे ही रहो। इस पे चलते हैं हम लोग, और इस पे देंगे आईपी जो होगी 10.30.32 255.255.0 10.30.30.10। गुड है, दे दिया। इतने देर में डीएचसीपी सर्वर पे नहीं हो पाता। ऑल राइट, सो ठीक है, हमने विलेन बना के इनको अलग अलग विलेन में कर दिया, भाइयों को अलग अलग आईपी दे दी, और गेटवे किसको दिया है? ये राउटर को। लेकिन राउटर पे चल के कॉन्फ़िगरेशन करना है, बहुत आसान है, आप सबको पता है कितना आसान है, करा भी है हमने, एक वीडियो में किया था सुमेध ने, मैंने डाला नहीं है वीडियो।
नहीं डाला भाई, सॉरी उसके लिए। ओके इंटरफेस गिग 0/0/0, इसको नो शट पहले ही कर दिया तो मैं अलग से जाके करने वाला नहीं हूं। मैंने .10 लगा करके इसको क्या बना दिया, सब इंटरफेस। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो क्या? हाँ मेरे यहाँ पे हाँ हो गया, स्क्रीन स्टक हो गई थी। इनकैप्सुलेशन क्या हो जाएगा, .1q .1 की, और किसके लिए, VLAN 10 के लिए। ये जो दे रहे हो ना VLAN 10 दे रहे हो आप, यानी कि समझते चलो साथ साथ। जब ये स्विच यहाँ पे, ये हमारे भाई साहब भाई कुछ ज्यादा लिख दो, जब ये स्विच कोई भी ट्रैफिक भेजेगी और VLAN टैगिंग भेजेगी 10, यहां जब इसके फिजिकल इंटरफेस जो कि G0/0/0 है इस पे रिसीव होगी, जब उस पे दिखेगा भैया 10 लग के आया है, तो समझ जाएगा किसको देना हैंडओवर, G00.10 इंटरफेस को देना हैंडओवर। और अभी इसके बाद हम इस पे क्या कर देंगे, एक आईपी लगा देंगे जो कि इन बंधुओं के लिए गेटवे का काम करेगा। 10 10 10 10 वाली आईपी इसी वाले इंटरफेस पे देंगे। एक ही फिजिकल इंटरफेस है, इसमें 3 सब इंटरफेस बने जाएंगे। समझ पा रहे हो यार आप तो इंटेलिजेंट हो। आईपी एड्रेस 10 10 10 10 255 255 2550, गुड, हो गया काम। नो शट चलाएंगे क्या, नहीं भाई, ये वर्चुअल इंटरफेस होते हैं, सब इंटरफेसेस लॉजिकल होते हैं। चलाने की जरूरत है क्या, नहीं, मेन वाले को ऑन कर दो बस, मतलब फिजिकल वाले को ऑन कर दो, कर रखा है पहले ही, देखो तो ग्रीन है। फिर अब चलेंगे हम लोग और कहेंगे भैया 20 के लिए भी कोई जुगाड़ जानकारी कुछ है क्या, हाँ जी है जी, क्या है, 20 कर दो पहले तो इसको इनकैप्सुलेशन आईपी देते हैं, चलो आईपी में क्या चीज चेंज करेंगे जी, 10 20 20.10 डन हो गया जी। इस पे भी चलो तीसरा करो, क्या पता कुछ लोग समझ ही ना आ रहा हो भाई, वही लिख रहा हूँ .30 लिख के, वही इनकैप्सुलेशन वगैरह कर रहा हूँ। इसका इनकैप्सुलेशन हो जाएगा 30, आईपी हो जाएगी इसकी 10 30 30 10। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो सब दिख रहा सही चकाचक, डन ओके इतना ज्यादा बड़ा हो गया दिख ही नहीं रहा सही से देखो इधर कैसे दिख रहा अजीब सा, है ना, ठीक है, गुड। तो इसका मतलब बातचीत तो होनी चाहिए ना, अब करें, सिमुलेशन का इस्तेमाल करेंगे सर अब मजा आएगा अगर मैं इसकी बात इससे करवाऊं तो क्या होगा, चलो पीसी, ये जो वाली जो है पीसी, मेरा कर्सर देख लो सब लोग ध्यान से, मैं इसके जा रहा हूं कमांड प्रॉम्प्ट में और यहां लिख रहा हूं आर्प ए। आर्प के अंदर कोई एंट्री नहीं, अब ये मैंने क्यों देखा, हो सकता है कि रिलेवेंट ना हो अभी, लेकिन है रिलेवेंट। ये मैंने इसलिए देखा क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में VLAN 10 के अंदर जो दो पीसीज हैं, अभी मैंने PC1 को उठाया है, उसके नीचे एक और पीसी है जिसकी आईपी है 10 10 10 2। अगर मैं वहां से इसको पिंग करूं अभी, मतलब बोलूं हेलो मिस्टर 10 10 10 2, तो क्या होगा एक्चुअली वो बताना चाह रहा हूं मैं। तो क्या क्या चीजें होंगी वो बहुत जानना जरूरी है, लेकिन मजे की बात आपको बोलूं, ये सिर्फ इस सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में ऐसा दिख रहा है, रियल इन्वायरमेंट में अगर आपके पास ऐसे पीसीज लगी हुई हैं और एक ही VLAN में है, तो अपना आर्प पहले ही रिजॉल्व कर चुके होंगे। क्यों कर चुके होंगे, आंसर बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो, मैंने डिस्कस किया जी। आर्प ग्रेट्यूटस आर्प, राइट, वो ऑलरेडी हल्ला मचा के बता चुका होगा उसको, है ना लेकिन यहाँ नहीं है, तो अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं आर्प रेजोल्यूशन, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आर्प। आर्प का मतलब क्या है, आर्प एक प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसका काम है एड्रेस को रिजॉल्व करना। अच्छा, फिजिकल एड्रेस को, यस, फॉर अ नोन आईपी अननोन मैक एड्रेस को लाके रखना। अगर आपको कोई आईपी पता है उसका मैक एड्रेस क्या होएगा, मतलब वो पर्टिकुलर आईपी
कौन से एनआईसी पे इंस्टॉल्ड है, उस एनआईसी का मैक एड्रेस लेके आओ। ये है मेन पर्पस। इज इट मेकिंग सेंस? Yes. ठीक है, तो यानी कि अगर ऐसे समझो ना थोड़ा सा सिंपल करके यानी कि अगर यहां से जिसकी आईपी है 10.10.10.1, इसकी आईपी है 10.10.10.2, अगर ये बंदा इससे बात करना चाहता है, हाय हेलो कर रहा है, तो इसको ये इसके इस वाले इंटरफेस जिस पे वाली आईपी डली हुई है, इसका मैक चाहिए। जी। क्योंकि इथरनेट टेक्नोलॉजी है, आईपी भी चाहिए, मैक भी चाहिए, दोनों। क्योंकि टीसीपी आईपी स्टैक ऐसे तो बनता नहीं, पूरा प्रॉपर लेयरिंग है उसमें, है ना। Right. तो उस पे लेयर 2 पे मैक एड्रेस भी चाहिए होता है, तो लेयर 2 का एड्रेस चाहिए और लेयर 3 का एड्रेस तो चाहिए ही, है ना। तो लेयर 3 का तो पता है, लेकिन लेयर 2 का नहीं पता। और वो होता कहाँ है, आपके होस्ट के अंदर में आर्प टेबल के अंदर होता है। इसके आर्प के अंदर एंट्री ही नहीं है कोई, देखो कर रहा है, आई डोंट हैव एनी एंट्री बडी बिकॉज आई एम सिमुलेटेड बाय सिस्को। वाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यार एंट्री नहीं तो एंट्री करवानी पड़ेगी ना, कैसे करवाएंगे? तो चलो एंट्री तो करवाएंगे। मैं देखो ये डिवाइस को, इस डिवाइस का आईपी पता है क्योंकि ये सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में है। Right. या कई तरीके से कर सकते हो आप इसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ अलग तरीके से नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको पहले तो ओपन करके रखता हूँ मेरे भाई को, इसको यहाँ आ जा भाई तू। और एक चीज और बता रहा था कि छोटे हो जाओगे भाई आप, थोड़ा सा हो जाओ भाई प्लीज। हो गया, छोटा हो गया। सिमुलेशन ऑलरेडी ऑन है। मैं यहाँ जाऊंगा और इस पे इस पे कुछ आता है यार, ऐसे टॉप रखने का, टॉप पे रखने का, यही कहीं होगा। 1 मिनट रुकना मेरे भाई। ये रहा, टॉप पे रखने दो इसको, है ठीक है। सिमुलेशन इज ऑन, दैट इज गुड। जाए ना नीचे, इसलिए इसको मैंने टॉप पे किया। अब मैं यहाँ से एक सैंपल पीडी उठाऊंगा, ऐड सिंपल पीडीयू, नॉट सैंपल, सिंपल सॉरी। इसको लिया सिंपल पीडीयू को, यहां से करके यहाँ पटक दिया। सिमुलेशन ऑन नहीं था क्या? ये क्या हो रहा है? Why it's not showing anything, man? ओके, ये क्या कर दिया मैंने? बहुत अच्छा, आर्प को ऑन करेंगे हम, ठीक है आईसीएमपी को ऑन करें, दो ही देखना है हमें वैसे। अभी दिखा रहा है देखो, तो एक काम करता हूँ, डिलीट मार देता हूँ, गया कहीं नहीं होगा, सिमुलेशन ऑन है। तो इन भाई को फिर से लेके आते हैं हम इधर। नो मैन, यू डोंट नीड, ये पीसी चाहिए, पीसी। हाँ टॉप पे रहे भाई, नीचे मत जाइयो। चलो जी, ले आते हैं और यहाँ पटक देते हैं। क्या जनरेट हुआ? ये तो यार आईसीएमपी जनरेट कर लिया इसने। इसका मतलब आ गया क्या एंट्री इसके अंदर? ओके, लेट मी डिलीट इट। यहाँ आ गया ना एंट्री, कोई बात नहीं, हमसे दादागिरी। इसमें चलो देखते हैं क्यों, हमें कॉन्सेप्ट देखना है, हमें तो इसमें क्या नहीं है। चलो मजा आ गया। इसको टॉप पे करो, सिंपल पीडीयू ले लो भाई, इसको यहाँ पे पटक दो। हाँ ठीक है, ये लो जी। पहले क्या जनरेट हुआ? पहले आईसीएमपी, क्योंकि पिंग कर रहे हो आप। जब पिंग करते हो तो क्या होता है, पिंग के बैकएंड में आईसीएमपी काम कर रहा होता है। और आईसीएमपी का कौन सा मैसेज? आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट। ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा है, आईपी हेडर में लिखा है मेरी आईपी है 10.20.21, डेस्टिनेशन आईपी है 10.20.22। ओके, कैसे पता? क्योंकि सिमुलेटर है, पता है इन सबकी आईपी सबको। मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे क्लिक किया ना, फिर ये लेयर 2 पे आया, लेयर 2 पे बोला कि अच्छा भाई नेक्स्ट होप की आईपी एड्रेस क्या है, यूनिकास्ट आईपी एड्रेस है, और आर प्रोसेस लुक्स अप इन द आर्प टेबल। ओके, इसने लेयर 2 की इंफॉर्मेशन को कहां पे देखा? यहाँ पे मिला इसको क्या उधर एंट्री? कोई एंट्री नहीं है ना, मैंने पहले ओपन करके रखा हुआ है। तो अगर वहां पे कोई एंट्री नहीं है, इसका मतलब देखा किसने? लेयर 2 पे आर्प के पास गई थी रिक्वेस्ट, राइट? कि भाई एक काम करो, सोर्स आईपी
जो है मेरी ना, मेरी भी एंट्री होगी यहाँ आर्प टेबल में, यहाँ दिखा नहीं रही है, रियल डिवाइस में होती है। मैंने क्या बोला सुनो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, समझो, बेसिक टॉप लेवल पे क्या बोल रहा हूं। आपकी गाइस ये जो डिवाइसेज होती है ना, ये क्या है यार इसका, हाँ ठीक है, जैसे ये डिवाइस है, तो इसका जो आर्प टेबल है इसी का ओपन कर रखा है, इस आर्प के टेबल में ना इसकी खुद की एनआईसी की भी एंट्री होती है, इसका आईपी क्या है, इसका माइक क्या है नहीं यहाँ पे कुछ भी, इसकी तो होनी चाहिए थी ना कम से कम, रियल डिवाइस में होती है, आप देख लेना। और साथ में और बाकी जितने जने होते हैं नेटवर्क में, उनकी आईपी के साथ में मैक एड्रेस लगा होता है, तो यानी कि इसका तो अपने आप ही लगा होगा, क्योंकि ये तो खुद ही खुद है ना सुमित, सही बात। जी। इसका तो मान लो मैक लगा होगा, इट ऑलरेडी नो, मान लो नो लिखा है मैंने, ऐसे मान लो पता है इसको, इसको 10 20 22 का नहीं पता है एक्चुअली, लिख रहा है यहाँ पे नो नो आर्प एंट्री इज फाउंड, दैट इज ओके। अब अगर नहीं मिली तो किसका काम था ये रखना एंट्री, आर्प का, किसको नहीं मिला, आर्प को नहीं मिला, तो अब क्या करेगा, आर्प लेगा इसका टेक ओवर, बोलेगा रुको मैं बना के देता हूँ आपको, ओके, ला के देता हूँ, बोल रहे इसको क्या इस वजह से फिर ये क्या हो जाएगा, पहले आईसीएमपी जनरेट हो जाएगा, फिर अगर फिर लेयर 2 पे मैक एड्रेस नहीं मिलता है तो फिर वो आर्प का ये नहीं मिलता है, एंट्री नहीं मिलता है, फिर आर्प टेक ओवर ले लेगा और फिर प्रोसेस वो कर लेगा। यस। ओके, अब यहां से आर्प का काम स्टार्ट होगा, देखो देखिए, द नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस इज नॉट इन द आर्प टेबल, द आर्प प्रोसेस ट्राइज टू सेंड एन आर्प रिक्वेस्ट, ये लो देखो बोल भी दिया, फॉर दैट आईपी एड्रेस एंड बफर्स दिस पैकेट, ठीक है। अब आईसीएमपी का जो इको रिक्वेस्ट होता है उसका एक टाइम आउट भी होता है, तो जाहिर सी बात है वो अभी एक्सपायर हो जाएगा थोड़ी देर में, वो हमने अभी नहीं समझना है, हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे, आएगा वो फायरवॉल की तरफ समय पे आएगा, ठीक है। अब किसने ले लिया टेक ओवर, आर्प आर्प ने, देखो आर्प जनरेट हो गया यहाँ पे, देखो आर्प, ठीक है, ये लो जी आर्प कौन से लेयर का प्रोटोकॉल है, लेयर 2 का, हाँ 2.5 3 वाला कॉन्सेप्ट मत पढ़ना कोई भी, ठीक है, बहुत लोग पढ़ते हैं, अननेसेसरी डिस्कशन है मुझे पता है, मैंने भी अननेसेसरी ही कर दिया देखो ठीक है। आर्प प्रोसेस क्या कर रहा है कंस्ट्रक्ट अ रिक्वेस्ट फॉर द टारगेट आईपी एड्रेस, ऐसे बनाता है, देखो भाई क्या कह रहे हो, इसका हेडर दिखा दो मुझे, इस पे क्लिक करो, यहाँ दिखेगा, देखो हेडर है, यहाँ देखो ये है आर्प का, आर्प हेडर है ये, ऐसा दिख रहा है, टारगेट आईपी दिख रहा है, टारगेट मैक दिख रहा है, सोर्स आईपी ये है, सोर्स का मैक ये लगा हुआ है, इसमें कुछ चीजें भी होती है जैसे ओप कोड, प्रोटोकॉल टाइप, एटसेट्रा एटसेट्रा, आएंगे इसमें भाई, अभी नहीं है उस समय करने का ठीक है। फिर ईथरनेट टू हेडर लग गया, जिसमें मैक एड्रेस लग गया सोर्स का, और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लग जाएगा एफएफएफएफ, क्योंकि आर्प यहाँ पे अननोन है ना ये टारगेट मैक, इसीलिए क्या लगा देगा ये ब्रॉडकास्ट। लेयर 2, लेयर मतलब इथरनेट टू हेडर क्या लगाएगा, फिर ब्रॉडकास्ट लगाएगा, क्योंकि क्या है ये आर्प रिक्वेस्ट है, इसको खोलो पढ़ो फिर से, द डिवाइस इनकैप्सुलेट्स द पीडी इनटू एन ईथरनेट फ्रेम, और उसने पोर्ट नंबर 1 से क्या कर देना है दोस्त, बाहर भेज देना है, ठीक है, चलो बाहर भिजवाते हैं। अब स्विच पहला काम क्या करेगा, जैसे इसको मिलेगा, ये कैसा फ्रेम है, ये फ्रेम का टाइप क्या है, इज दिस यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट, अननोन यूनिकास्ट, अननोन यूनिकास्ट कहाँ आ गया मेरे भाई, ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है। आलेफ ब्रॉडकास्ट, ये फ्रेम अपने आप में क्या है, ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट कैसे पता लगा, ऑलेफ, आलेफ बिकॉज़ आर्प ये भी प्रश्न है, आर्प रिक्वेस्ट जो होती है वो ब्रॉडकास्ट फ्रेम के इसमें भेजी जाती है, तो करेक्ट, आप सही हो एकदम, आप एकदम अपनी जगह सही हो दोस्त। एक और चीज समझो, आप किसी फ्रेम का किसी भी पैकेट का टाइप पता लगाओगे उसके डेस्टिनेशन वाले फील्ड से, डेस्टिनेशन फील्ड में अगर आईपी एड्रेस लिखा हुआ है कोई, क्या है वो आईपी एड्रेस, क्या वो आईपी एड्रेस यूनिकास्ट है, क्या वो आईपी एड्रेस मल्टीकास्ट है, क्या वो आईपी एड्रेस ब्रॉडकास्ट है, क्या है, इससे आप पता करोगे कि कैसा पैकेट है, ब्रॉडकास्ट पैकेट है, मल्टीकास्ट पैकेट है या यूनिकास्ट है, जो व्हाटएवर।
सेम वैसे ही फ्रेम की जब बात आती है तो डेस्टिनेशन मैक के फील्ड में क्या लिखा है, वो मैक एड्रेस कौन सा है, वो क्या मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है, क्या वो यूनिकास्ट मैक एड्रेस है या मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है, दिस विल डिफाइन कि भाई ये फ्रेम कैसा है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक के फील्ड में क्या लगा हुआ है, डुअल चैनल ब्रॉडकास्ट। 12 बार एफ का मतलब ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट इसका मतलब क्या है ये ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। इवन वहां बिना गए बता सकते हो आप। ये जो अननोन यूनिकास्ट वाले पे आप आके अटके हो भाई शुभम भाई, ये अलग चीज है, चीजों को मिक्स नहीं करना है हमें, ठीक है। तो उसमें अननोन यूनिकास्ट में ये होगा ना, मतलब उसने जो सोर्स है उसने आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेंशन नहीं किया है। आईपी एड्रेस नहीं, आईपी एड्रेस नहीं, रुको, नहीं तेज नहीं चलना, रुको अभी यहीं रुक जाओ, बताऊंगा मेरे भाई, ओके हमें आगे नहीं पढ़ना है क्योंकि गलती हो जाएगी, ये इंटरव्यू में फेल हो जाओगे फिर अननेसेसरी। ओके। हाँ हाँ, वो नहीं करना हमें, हमें आराम आराम चल रहे हैं, हमें कौन सी जल्दी है ना, अभी कर देते हैं फिनिश, टेंशन ना लो नहीं, मुझे बस एक डाउट पूछना था कि मतलब वो है ना टीसीपी है ना, स्टैक है, सो वो जो फ्रेम पैकेट भेजेगा तो फ्रेम भेजेगा तो उसमें सोर्स डेस्टिनेशन आईपी भी होगा और ये भी होगा, मैक भी होगा। तो अगर अननोन यूनिकास्ट है तो मतलब ये तो सही सब भेज रहा है, मतलब डेस्टिनेशन आईपी भी भेज रहा है और मैक एड्रेस भी भेज रहा है। प्रॉब्लम ये है कि स्विच को पता नहीं है कि डेस्टिनेशन कहाँ है, क्योंकि उसके मैक एड्रेस टेबल में वो एंट्रीज नहीं है, तो वो एज अ अननोन यूनिकास्ट फ्रेम पकड़ा जाएगा ना। करेक्ट, वो वाला सिनेरियो आएगा, बताऊंगा, सही जा रहे हो आप सही जा रहे हो एकदम, ठीक है, बता देता हूँ यार अभी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सही समय पे आ गया है। सपोज करो ये भाई स्विच को एक फ्रेम मिलता है, उस फ्रेम के अंदर में क्या लगा हुआ है, डेस्टिनेशन जो मैक है वो इनके मैक एड्रेस टेबल से फ्लश हो चुका है। फ्लश क्यों हो गया, क्योंकि वो मैक इसने 5 मिनट तक नहीं देखा। अगर मैक एड्रेस दिखा ही नहीं इसको 5 मिनट्स तक तो यानी कि वो जो मैक एड्रेस वाला बंदा है ना, उसने 4-5 मिनट से कोई कम्युनिकेशन कहीं नहीं किया, नहीं तो सोर्स मैक फील्ड में पाता तो लर्न कर लेता फटाक से ना, क्योंकि स्विच लर्न ही सोर्स मैक के फील्ड से करता है, और जिस इंटरफेस पे इसको वो फ्रेम मिला होता है उसी वाले इंटरफेस पे उसको क्या कर देता है, एंट्री को रख देता है डायनेमिकली 5 मिनट के लिए। राइट शुभम, विद मी? यस। ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि 4-5 मिनट से कोई कम्युनिकेशन हुआ नहीं, जिसने फ्लश कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद, अब देखो मजे की बात क्या है मजे की बात ये है कि ये जो दोस्त हैं, ये जो डिवाइसेज होती है नॉर्मली, इनका आर्प के अंदर में जो एंट्री होती है ना माइक की, अगर एक बार इनका आर्प रिजॉल्व हो गया, लगभग 4 घंटे तक रहती है। अलग अलग वेंडर पे डिफरेंट हो सकता है कि किस कंपनी का लैपटॉप है आपका, मतलब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें। विंडोज का लगभग 4 आवर्स होता है, ठीक है, खास करके सिस्को के अंदर जो विंडो पीसी लगे हैं इसकी। ओके, ऑल राइट, सो चेंज भी किया जा सकता है ये। तो अब ये 4 घंटे का जो होता है, सपोज करो एक बार इसने आर्प अपना रिजॉल्व कर लिया, हाँ, अभी 15 मिनट के बाद इसको फिर से बात करनी है इस बंदे से, मान लो इससे, इसने सोर्स आईपी अपना लगाया, डेस्टिनेशन सोर्स मैक अपना लगाया, डेस्टिनेशन आईपी इसका लगाया, डेस्टिनेशन मैक इसका लगाया, क्योंकि इसके आर्प टेबल में है। ऑल राइट, सो अब क्या होगा, अब जब ये इसके पास पहुंचेगा, स्विच के पास, स्विच देखेगा यार सोर्स मैक तो मैंने लर्न कर लिया अभी, कोई बात नहीं, डेस्टिनेशन मैक तो है ही नहीं मेरे टेबल में, क्यों, क्योंकि बहुत देर से कम्युनिकेशन हुआ नहीं इस बंदे का कोई, ये साइलेंट बैठा है, ये हमें पता है, ये मैक, इसको स्विच को नहीं कोई लेना देना। तो स्विच ने बोला यार ये तो मैं जानता ही नहीं कहाँ है, फिर एक काम करता हूं मैं, सुनो, मैं एक काम करता हूं, ये है तो वैसे यूनिकास्ट, मैसेज कैसा है, यूनिकास्ट है, कैसे पता चला, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक वाली फील्ड में जो मैक एड्रेस लगा यूनिकास्ट मैक है, लेकिन मैं वो नहीं जानता, मेरे लिए अननोन है वो, क्योंकि मेरे लिए अननोन है तो मुझे पता नहीं किधर भेजूं। तो मैं एक काम करता हूं, जिस नेटवर्क में मुझे आया है उस नेटवर्क में जितने भी सॉरी जिस पोर्ट पे मुझे मिला है, वो पोर्ट कौन से वीलैन में है, उस वीलैन में और जितने भी पोर्ट हैं सब पे भेज देता हूं, कोई ना कोई तो होगा ही इस वजह से क्या करता है ये, फ्लड करता है। और जो बंदा, तो वही चीज वो फ्रेम अननोन यूनिकास्ट की कंसीडर की जाएगी ना।
हाँ, वो उसको बोलते हैं स्विच लेवल पे अननोन यूनिकास्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? अननोन यूनिकास्ट। स्विच लेवल पे मैंने बोला इसको बोलते हैं अननोन यूनिकास्ट। ओके मैसेज कैसे पता चला कि यूनिकास्ट है? क्योंकि डेस्टिनेशन मैक फील्ड में क्या लगा था? मैक एड्रेस यूनिकास्ट था, इसीलिए इसने बोला यूनिकास्ट। बट ये अननोन क्यों बोल रहा है? क्योंकि बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दैट मैक एड्रेस, दैट मैक एड्रेस इज नॉट द पार्ट ऑफ माय मैक एड्रेस टेबल, that's why I am considering this as unknown unicast. But what action I will take? I will do flooding for this specific frame. Why? Because I don't know where that is connected. But one thing I know कि जिस पर्टिकुलर विलेन में मुझे मिला है, जिस इंटरफेस पे जिस विलेन का पार्ट है, उस डेस्टिनेशन जाहिर सी बात है इसकी कैपेबिलिटी सिर्फ वहीं तक है जाने की। तो मैं फ्लड अगर कह भी दूं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, हालांकि रिसीव सारे सबको मिलेगा, तो जो बंदा उसका जिसके लिए रियल में जा रहा होगा वो बंदा रिप्लाई कर देगा, और जब रिप्लाई आएगा तो सीख जाऊंगा मैक एड्रेस फिर से है ना? रिप्लाई आएगा तो सोर्स मैक में लगा के भेजेगा ना अपना मैक एड्रेस, फिर सीख जाऊंगा मैं। अगली बार मैं नहीं करूंगा। अच्छा, ये चीजें विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड होती है, तो हमें पता भी नहीं लगेगा हमें। स्विच बहुत इंटेलिजेंट, ये बहुत तेजी से होता है, सब पता नहीं चलता। लेकिन ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था वाला क्वेश्चन, ये अभी आगे आता आ गया, लेकिन से क्या करूं? वो लास्ट टाइम में पढ़ रहा था ना, यूनिका वो बम पढ़ रहा था ना, ब्रॉडकास्ट अननोन यूनिकास्ट या डॉक्यूमेंट में सही से लिखा था क्या? हाँ ओके, गुड है। डॉक्यूमेंट आप भी पढ़ो शुभम भाई। देखो, वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग पढ़ो ढंग से, और उसको बहुत बार पढ़ो जब तक समझ में ना आ जाए, तो फिर जो आगे क्लासेस होंगी आपको समझ में आएंगी। नहीं आएंगी तो फिर पूछ लेना। मैंने वो पढ़ा, इसीलिए मुझे ये क्लिक हुआ जब आपने एग्जाम्पल दिया ना, तब मुझे क्लिक हुआ कि ये कहीं को निकल रहा था, तो उसी वजह से मैंने आपको पूछ लिया। चलेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या पता लगा भाई ये कैसा है? ये ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट फ्रेम है। ब्रॉडकास्ट फ्रेम का मतलब क्या है? मैं इसको फ्लड करूंगा कहाँ? उसी वाले विलेन में जिसमें मुझे मिला है। विलेन 20 मिला है, तो यानी कि यही एक ही के पास आएगा बस। अगर और भी लोग होते उनके पास भी जाता, तो ये ज्यादा से ज्यादा यहीं तक आएगा। देख लेते हैं कहां तक जाता है। ओहो, हेलो जी, फंस गई बात, मेरी बात ही गलत हो गई यार। और भी कहीं गया, यहाँ क्यों गया यार? क्योंकि वो वहाँ भी अलाउड है ना, वो विलेन वहाँ भी अलाउड है। दिस इज वेयर योर ट्रंक कॉन्सेप्ट कम्स इन द पिक्चर बडी। ये पोर्ट भी तो विलेन 20 में है, 10 में भी है, 30 में भी है, तो यहीं थोड़े ने जाएगा, इधर भी तो जाएगा। गुड है, गुड, ऑल राइट मैन। एक चीज वहां गया ना, चलो इस पे चलते हैं एक बार। हाथ पे उल्टी कर दे। शार्प कुछ नहीं है, ये यही सिमुलेटर का इश्यू है भाई। ठीक है, छोड़ दो, कोई बात है। हमें कॉन्सेप्ट देखना भाई, ये इतना नहीं हो जाता, हमें पता होना चाहिए। लेकिन ये मैं इतना ब्रेक करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ना ट्रबल शूटिंग में इश्यू आ जाता है, उस समय आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी गया और यहाँ भी आया। अब कौन रिप्लाई करेगा? ये भाई। क्यों करेगा रिप्लाई? क्योंकि इसका आईपी लगा हुआ उधर। मैं ना आपको एक चीज पढ़वाना चाहता हूँ, पढ़ो इस मैसेज को, पढ़ो। इसके पोर्ट नंबर F0 पे रिसीव हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? कह रहा है इसका जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो क्या हो गया? रिसीविंग पोर्ट के मैक एड्रेस से मैच किया गया। ठीक है, द डिवाइस ब्रॉडकास्ट है, पता है सबको। द डिवाइस decapsulates the PDU from the Ethernet frame. ठीक है, द फ्रेम इज एन ARP फ्रेम, द ARP प्रोसेस प्रोसेसेस इट। मजे की बात क्या है कि लेयर 2 पे इसको मिला, दैट इज गुड। लेयर 2 पे क्या चेक हुआ कि भाई ये जो मैक एड्रेस लग के आया है किसमें? ईथरनेट टू हेडर के अंदर दोस्त, यहाँ ये मैक एड्रेस देख करके इसने रिसीव कर लिया। ब्रॉडकास्ट है यानी सबके लिए है ना ये, तो इसने भी रिसीव किया। इसने रिसीव करने के बाद जब इसको खोला तो यही तो है ईथरनेट टू फ्रेम। ईथरनेट टू हेडर को ओपन किया, यानी कि क्या हो गया? डीकैप्सुलेट हो गया। अंदर में क्या निकला? आर्प। आर्प देखने के बाद इसको पता चला यार ये तो क्या है? ब्रॉडकास्ट। ये है आर्प रिक्वेस्ट। आर्प रिक्वेस्ट पता कैसे चलता है? ऑपरेशन कोड से, ओपी कोड से। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, देखो, इससे पता लगता है क्या है?
आर्प रिक्वेस्ट है, सबका कोड होता है, आर्प रिक्वेस्ट का अलग होगा, आर्प रिप्लाई का अलग होगा, ऐसे करके। ओके और इसने ये भी देखा कि सोर्स मैक ये लगा हुआ है, सोर्स आईपी ये लगा हुआ है, डेस्टिनेशन टारगेट आईपी मेरी है, टारगेट मैक पता नहीं, यानी कि ये लेने लिए आया है मेरे पास है, इसका मैक बता दो। तो अब क्या करेगा ये, देखो पढ़ो इसको भी समझ में आएगा। आर्प है, आर्प, अच्छा आर्प प्रोसेस को दे दिया गया, क्योंकि अंदर से आर्प निकला तो आर्प उसको प्रोसेस करेगा। आर्प प्रोसेस ने देखा कि ये फ्रेम क्या है, रिक्वेस्ट है, आर्प रिक्वेस्ट टारगेट आईपी एड्रेस मैचेस द रिसीविंग पोर्ट्स आईपी एड्रेस। अच्छा कह रहा है मेरा ही तो है यार, मेरे से पूछ रहा है ये। आर्प प्रोसेस अपडेट द आर्प टेबल विद रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन। ये लो दो, रिप्लाई नहीं किया, पहले पहले क्या कर रहा है ये अपडेट किया पहले अपना अपने टेबल पास अपडेट कर रहा है, कह रहा है रखो। पहले, अब पहले अपने पास रखो जानकारी भाई, बाद में बताएंगे तो। हाँ भाई, अच्छा ठीक है, रख लिया जानकारी। अच्छा अब एक चीज और दिखाता हूँ आपको, चलो इसके आर्प टेबल में देखो एंट्री आ गई होगी 10 20 21 के मैक एड्रेस, देखो ये देखो आ गई जी ठीक है भाई, आप पढ़ो चलो और आगे। फिर इसने रिप्लाई करना है, और क्या, द आर प्रोसेस रिप्लाइज टू द रिक्वेस्ट विद द रिसीविंग पोर्ट्स मैक एड्रेस। ठीक है, अपना मैक एड्रेस डाल दिया इसने। अब आउटबाउंड पीडीएफ देखो कैसे दिख रहा है, मैक एड्रेस आ गया, पहले क्या था अननोन, अब क्या लग के आ गया, नो नो सॉरी दिस माय बैड, दिस इज नॉट दैट वन, यहाँ है, क्योंकि अब ये रिप्लाई कर रहा है, सोर्स हो जाएगा ना इसका मैक, जी सोर्स आईपी, ठीक है। जी अब इस बार डेस्टिनेशन ऐड, क्योंकि देखो अब फिर से यही सेम प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आईपी अपना लगाया, आर्प के अंदर तो डाल दिया इसने कि भाई मेरी आईपी ये थी, मेरे का मैक एड्रेस लो, आप रिप्लाई में दे दिया। लेकिन जब अब इथरनेट टू हेडर लगेगा ऊपर, तो इथरनेट टू हेडर को चाहिए होता है मैक एड्रेस। अब इथरनेट टू हेडर में सोर्स मैक किस क्या लगा देगा, अपने खुद के इंटरफेस का, क्योंकि ये रिप्लाई कर रहा है। डेस्टिनेशन मैक क्या लगाएगा, तो डेस्टिनेशन लगाएगा उसका जिसको रिप्लाई कर रहा है, ये किसको रिप्लाई कर रहा है, 10 20 21 को कर रहा है। और 10 20 21 का इसके पास एंट्री है क्या, हाँ है। तो यानी इथरनेट टू हेडर के अंदर में मैक एड्रेस क्या लगेगा, सोर्स मैक एड्रेस अपना लगेगा और डेस्टिनेशन उसका लगेगा 10 20 21 का लगेगा। 21 का। ये देखो मैच करो, दोनों एक ही होंगे, क्या सॉरी डेस्टिनेशन ये रहा 79A D79A D79A। अब ये फिर कहाँ जाएगा, स्विच के पास। अब स्विच क्या करेगी, स्विच कहाँ भेजेगी, अभी हाँ ये प्रश्न है, कहाँ कहाँ जाएगा ये मैसेज, स्विच चेक करेगा कि डेस्टिनेशन एंड सोर्स क्या है, उसके ऊपर सोर्स लर्न करेगा, फिर डेस्टिनेशन देखेगा और डिसाइड करेगा, डिसीजन लेगा, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। फिर उसके अभी उसने तो लर्न किया है जब 10.20.20.1 ने जब उसको फ्रेम भेजा था, तो अभी वो चेक करेगा कि वहां का कहाँ कनेक्टेड है, फिर उसको मिलेगा कि F03 पे कनेक्टेड है, तो वो रिलेवेंट पोर्ट पे वो ये नॉन यूनिकास्ट ये है फ्रेम है, तो इसलिए वो उसको ही भेजेगा F01 ये उस इंटरफेस से जहाँ 10.20.21 कनेक्टेड है, 10.20.21 जहाँ कनेक्टेड है उसको भेजेगा, बिकॉज इट्स यूनिकास्ट फ्रेम, नॉन यूनिकास्ट फ्रेम। इसको नॉन यूनिकास्ट बोलते हैं, राइट। नहीं ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बोल सकते हैं अगर वैसे बोले तो, नॉन था इसलिए नॉन बना दिया। वो कोई इशू नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा अब मजे की बात क्या है कि अभी आप इसको जब मिलेगा तो पता लगेगा, पता लगे भाई कि सोर्स माइक क्या है, बोलेगा अरे ये माइक तो मैं जानता हूँ, अरे वाह ये तो मुझे पता है इसको नहीं पता है, पहली बार ही भेज रहा है भाई वो, कौन F0 ये जो ये वाला पीसी पहली बार ही भेज रहा है, यानी इसको लर्न करेगा। सेकंड पीसी का मैक एड्रेस पहले अपने कैम टेबल में एंट्री करेगा, करेक्ट। अब एक प्रश्न यहाँ निकल के आता है, अगर एंट्री पहले से है फिर क्या करेगा, अगर होता है बाई चांस, नहीं करेगा, तो कुछ नहीं करेगा, फिर क्या करेगा, एंट्री नहीं करेगा तो क्या करेगा, क्योंकि चेक तो कर रहा है ना वो। अगर वो एंट्री फिर नहीं करेगा तो 5 मिनट बाद फ्लश हो जाएगा, फिर अपडेट करेगा, फिर टाइमर अपडेट करेगा, टाइमर अपडेट, यही पूछना चाह रहा होता हूँ भाई मैं। ओके इंटरव्यूअर भी ऐसे पूछता है, फिर आप बोलते कुछ नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं क्या करेगा फिर अपडेट नहीं करेगा तो क्या करेगा, रिफ्रेश करेगा टाइमर को, टाइम आउट टाइम को क्या करेगा, रिफ्रेश करेगा, फिर 5 मिनट कर देगा उसको। ऑल राइट, सो यहाँ पे क्या करेगा, इसने एंट्री कर ली 5 मिनट के लिए, हो गई एंट्री। ऑल राइट, डेस्टिनेशन माइक को देखेगा, बोलेगा अरे ये तो यूनिकास्ट है, कहाँ है ये,
कहाँ है कहाँ है कहाँ है पता लगा कि भाई इस वाले पोर्ट पे कनेक्टेड है, ये जहाँ पे एपीसी कनेक्टेड है, फिर चुपचाप उधर ही भेज देगा। क्या ये राउटर की तरफ भेजेगा? नहीं नहीं भेजेगा। भेजेगा। नहीं भेजेगा। ये भाई साहब वेट कर रहे थे बहुत देर से, देखो ये देखो, ये इन्होंने क्या कर दिया, मिल गया इनको लेयर 2 का हेडर। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक पैकेट ड्रॉप हो गया आईसीएमपी का, इसीलिए जब पहली बार आप पिंग करते हो और आर्प रिजॉल्व नहीं होता तो एक पैकेट ड्रॉप होता है ना। लेकिन रियल इन्वायरमेंट में एक ही पैकेट ड्रॉप नहीं होता है। रियल इन्वायरमेंट में अगर आप पीसी दूसरे पीसी में कर रहे हो, भले पहली बार ही कर रहे हो आप कम्युनिकेशन, एक भी पैकेट ड्रॉप नहीं होगा, सारा जाएगा। थैंक्स टू ग्रेटिट्यूड सर। और क्यों जाता है? ग्रेटर्स और की वजह से जाता है। लेकिन पैकेट ट्रेसर में एक ड्रॉप होता है पीसी से पीसी को करने पे भी, ध्यान से देख लेना आप कभी। जी। हाँ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इनको इम्प्रूव हाँ, करना चाहिए चीज। इसलिए वो फर्स्ट टाइम जब करते हैं तब टाइम आउट का ये आता है, प्रॉम्प्ट आता है। नहीं, एक टाइम आउट तो बड़ा लॉजिकल होता है वो, अगर आता है तो। एक टाइम आउट क्या होता है, दूसरे नेटवर्क में जा रहे हो, चलो टाइम आउट आ रहा है, अंडरस्टूड है ना। नहीं, सेम नेटवर्क में भी कर रहा हूँ ना मैं, तो भी वही आता है। हाँ हाँ हाँ, आता है वो, लेकिन आना नहीं चाहिए टेक्निकली। रियल पीसी लगा के करोगे तो नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, मिल गई डिटेल्स। क्या कर देगा ये देखो अभी पता लगेगा। आईसीएमपी देखो, आईसीएमपी ऊपर आईपी हेडर L3 बन गया। इसके अंदर ना एक फील्ड है टीटीएल, कि कितनी दूर तक भागेगा ये वाला पैकेट। 255 होप क्रॉस करने की लिमिट है इसके अंदर, मतलब 200। मुझे डाउट है 255 होप तक जाने का। मुझे एक डाउट है एक्चुअली, मैंने हॉप के बारे में पढ़ा है, लेकिन हॉप मींस राउटर और नेटवर्क डिवाइसेस एंड पीसीज आल्सो। नहीं नहीं नहीं, होप का मतलब ये होता है कि कितनी बार मैं, वो आएगा, वो अभी अभी रुको रहो, रुको भाई, रुको रुको, आएगा ओके। आएगा। नहीं, जैसे ये डाउट क्लियर कर लो कि मतलब हॉप है ना, वो मतलब 255 होप हॉप। का मतलब मैक एड्रेस से है, यहाँ पे आएंगे, हम बोल तो रहा हूँ। ओके, मैं क्या ओके। कितनी बार L2 हेडर उड़ रहा है फिर बन रहा है, ये है होप का मतलब। ओके, कितनी बार L3 फॉरवर्डिंग हुई है, L3। L3। आएंगे आएंगे आएंगे, करण अर्जुन आएंगे हमारे भी। ठीक है। इसमें एक फील्ड थी यार, वो दिखाना चाह रहा था मैं आपको, एक सेकंड रुकना। दिख रहा है भाई कहीं? चेक सम, प्रोटोकॉल दिख रहा है, प्रोटोकॉल नंबर ये 1 है, 1 आईसीएमपी का होता है। कहने का मतलब आपके जब हेडर्स लगते हैं ना तो बताते भी हैं मेरे अंदर कौन है, कोई ना कोई फील्ड में उनकी जानकारी होती है, सो दैट जब वो रिसीविंग एंड पे पहुंचे ना तो उस बंदे को हैंड ओवर किया जा सके। थ्रूली एक बार देखेंगे इसको हम बाद में, थोड़ा भी हम हाई लेवल पे देख रहे हैं। आईपी हेडर के बाद क्या लग गया, इथरनेट टू हेडर लग गया, कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अब जो चीजें मिसिंग थी वो आ गई। तो आईसीएमपी लेयर 3 का प्रोटोकॉल है, क्योंकि लेयर 3 का प्रोटोकॉल है तो आईपी हेडर अपने अंदर इसको इनकैप्सुलेट करेगा और बोलेगा मेरे अंदर आईसीएमपी बैठा हुआ है। फिर उसके बाद इस स्टैक पे नीचे की तरफ आएगा, लेयर 2 पे इथरनेट 2 का फ्रेम लगेगा, वो सोर्स माइक और डेस्टिनेशन माइक लगाएगा, और साथ में ये बोलेगा कि मेरे अंदर कौन है। ओ इसके अंदर कौन है ये टाइप से पता लगता है। टाइप है 0x0800, इसका मतलब मेरे अंदर आईपी है, और आईपी में कौन है, आईपी वर्जन 4 है। ठीक है जी। यस। थोड़ी देर पहले अगर हम पीछे चलें, थोड़ा पीछे जा सकता है, वैसे ये मजे की बात है, ये पीछे जा सकते हैं बंधु। जब ये आर्प जनरेट हुआ था, यहां देखो जरा, यहां पे इथरनेट टू हेडर में क्या लगा हुआ टाइप में, 0806 लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरे अंदर में कौन है, आर्प। आर्प के लिए लगता है 0806। ओके, क्लियर? क्लियर। हाँ ये समझ लेना भाई, जरूरी था। हाँ ओके, इतना ही सीसीएनए में इतना ही होता है यार, लेकिन हम इससे थोड़ा सा ज्यादा और देखेंगे, हेडर्स पे जाएंगे, इथरनेट टू हेडर पूरा देखेंगे। आर्प हेडर कैसे कुछ खास नहीं है, यही सब चीजें होती है इसमें, देख लो, देखूंगा अगर कुछ जरूरी होगा बता दूंगा। ठीक है, ओके। तो भाई ये जो भी हेडर होते हैं जब अपने अंदर किसी को भी इनकैप्सुलेट करते हैं तो उसके बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी रखते हैं कि भाई ये है कौन, क्योंकि वो सिर्फ सेंड थोड़े ना हो रहा है, वो तो रिसीव भी होगा कहीं। जब रिसीव होगा तो जाना कहाँ कहाँ कैसे कैसे है,
वो पता होना चाहिए उसे। अगर उसको स्टॉप ही नहीं पता होगा अगले अगले लेयर पे किसको मुझे हैंड ओवर करना है, तो कम्युनिकेशन कहाँ हो पाएगा? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टीसीपी आईपी स्टैक देन? है ना? क्यों शुभम, सही बात? हाँ सही बात है। और इसके अलावा यही नहीं, जो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है वो भी अपने हेडर के अंदर में कुछ जानकारी रखता है। जैसे ऑप कोड यहाँ पे 1 लगा हुआ है, ये इसका मतलब है क्या? आर्प को जब ये मिलेगा प्रोसेस, आर्प प्रोसेस को जब ये हैंड ओवर होगा यहाँ वाले पीसी पे, देखो मेरा कर्सर, तो ये जान पाएगा कि ये है क्या, ये रिक्वेस्ट है, रिप्लाई है, एटसेट्रा एटसेट्रा है क्या, इससे पता लगता है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। यहाँ जाएगा, फिर ये फ्लड करेगा, पहले की तरह कर दिया, ठीक है। अब यहाँ जब ये रिसीव हो रहा है, तो अब देखो जब रिप्लाई करेगा तो आउटबाउंड वाले में देखो आपको क्या दिखाता हूं मैं। आर्प के अंदर ओप कोड 2 हो गया है, पहले क्या था आते वक्त? एक था। एक। एक का मतलब आर्प रिक्वेस्ट, और 2 का मतलब सुमेध रिप्लाई। ओके। और देखो ये इथरनेट 2 के अंदर में जो टाइप के अंदर जो वैल्यू है 0x0806, इसका मतलब अंदर कौन है मेरे? आर्प है। यानी कि जब ये पीसी पाएगा तो देखेगा इथरनेट 2 हेडर को, जब ये ओपन करेगा तो क्या इसको मिलेगा? ओके, आर्प प्रोसेस है, आर्प को मुझे हैंड ओवर करना है। अंदर में क्या है? आर्प लगा हुआ है, इनकैप्सुलेशन किसका हो रखा है? आर्प का। तो आर्प प्रोसेस को मैं दे देता हूँ। आर्प प्रोसेस जब इसको पाएगा, चेक करेगा ओपी कोड क्या है, बोलेगा 2, ये तो रिप्लाई है। ओके, कोई रिक्वेस्ट भेजा था क्या? हाँ हाँ भेजा था, भेजा था, ओके ओके। देखो दिखाता हूँ, अभी वो लिख के भी आता है उधर। अभी आने दो इसके पास, पीसी के पास वापस। आजा आजा वीरे, आ गया। अब देखो यहाँ लिखेगा ARP process updates the ARP. The device decapsulates the PDU from the Ethernet frame. The frame is an ARP frame. समझ में आ रही बात? अब जो बोला मैंने वही लिखा है। ARP प्रोसेस को प्रोसेस करेगा, पता लगा ये ARP फ्रेम है तो रिप्लाई है। ओ हो, ओके ओके। ARP प्रोसेस ने क्या किया? ARP टेबल को अपडेट कर दिया रिसीव्ड इंफॉर्मेशन के साथ में। फिर क्या हुआ? फिर ARP प्रोसेस ने क्या किया? टेक्स आउट्स, ARP प्रोसेस टेक्स आउट्स एंड सेंड्स बफर पैकेट वेटिंग फॉर द ARP रिप्लाई। बोला यार रिप्लाई कर, वो वेट कर रहा था बफर में। ओके। फिर इस तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएगा पैकेट, पूरा हेडर बन जाएगा सब कुछ। फिर क्या होगा? ए, आगे कौन जाएगा? फिर इधर आएगा। अब यूनिकास्ट कम्युनिकेशन हो गया। इज इट मेकिंग सेंस सो फार? या यस। ARP request, ARP reply, MAC address learning, all these things are sorted. इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन इन सेम नेटवर्क। बात खत्म। और इसी के साथ हमारे क्लास का होता है समापन।